जिस ज़माने में सिर्फ थिएटर में हुआ करती थी फिल्में, वहाँ हमारे पास और कोई चारा नहीं था। क्योंकि जो अच्छे आदमी हैं वो सब, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाकी हम ज़िद्दी थे, हम टिके रहे। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं तान्या गर्ग। इन कॉन्वर्सेशन टुडे वी हैव विद अस द मैन ऑफ द आवर के मेनन and along with him the captain of the ship Sudhanshu Sharma with their upcoming film Love All. Thank you so much for joining us. First of all, मैंने ट्रेलर देखा मूवी का एंड बहुत प्यार मिल रहा है एंड पर्सनली इवन आई लव्ड इट. बहुत सारे फैंस कमेंट कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन. तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लग ही रहा होगा, बट इसके अलावा एक प्रेशर सा आ रहा है बिकॉज जब ट्रेलर आता है मूवी का तो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है एंड आई थिंक वो बेंचमार्क काफ़ी हाई सेट हो गया है. सो एज अ डायरेक्टर हाउ यू फीलिंग कि थोड़े से जिटर्स हाँ, नहीं, एक्साइटमेंट है. और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म जब बड़े पर्दे पे आएगी तो जिस तरह का एक्साइटमेंट अभी है उससे ज़्यादा बढ़ के हमें उसका फल मिलेगा या प्रतिसाद मिलेगा. तो खुशी की बात है. और क्योंकि बैडमिंटन पे बेस्ड दुनिया की पहली ऑथेंटिक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसको गोपीचंद जी प्रेजेंट कर रहे हैं, पुलेला गोपीचंद जी. तो इच्छा है हमारी कि बड़ी स्क्रीन पे वैसा बैडमिंटन लोग देखें और इमोशंस के साथ में देखें, एक पिता पुत्र की कहानी के रूप में देखें. तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट है. दैट्स ग्रेट. एज अ डायरेक्टर तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट इवन एज एन एक्टर काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है या फिर सिर्फ एक्साइटमेंट ही है? मैं एक्साइटमेंट में ही ज़िंदगी जीता हूँ. मैं प्रेशर ज़्यादा लेता नहीं हूँ. और चूँकि हमने काम जो किया हम जानते हैं क्या काम किया है. तो जो आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं वो हम लोग शायद एक्सीड कर जाएँ उससे. कि फिल्म ऐसी बनी है, एक तो आपको जेन्युइन बैडमिंटन देखने को मिलेगा, ऑथेंटिक बैडमिंटन, क्योंकि यहाँ से जो जितने भी प्लेयर्स हैं उसके अंदर जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं, इंक्लूडिंग द मेन कैरेक्टर्स, सारे के सारे एक्चुअल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं. तो बैडमिंटन आपको पूरी तरह से दिखाई देगा उसमें विदाउट एनी स्पेशल इफ़ेक्ट्स. तो एंड पिता और पुत्र की कहानी है, भोपाल में हमने शूटिंग की है इसकी, और एक फैमिली फिल्म है. तो ये सबको पसंद आएगी, माँ बाप को भी, बच्चों को भी. ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क कि लव ऑल मतलब इज दैट लाइक कहाँ से आया ये नाम, ये इंस्पिरेशन? आई थिंक आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो स्टोरी है इसके पीछे, इस नाम के पीछे. स्टोरी सबसे बड़ी तो ये है कि रैकेट स्पोर्ट्स जो होते हैं जिसमें लॉन टेनिस भी है, टेनिस है, बैडमिंटन है. इस गेम की जब शुरुआत होती है और एम्पायर जो अनाउंसमेंट करता है वो होता है लव ऑल प्ले. और उस लव ऑल का मतलब ये होता है कि स्कोर 0-0 है और यहाँ से गेम शुरू होता है, गेम शुरू होने का अनाउंसमेंट. तो ये टेक्निकल अगर उससे देखें तो बैडमिंटन की फिल्म है और इसलिए लव ऑल नाम है फिल्म का. और उसके पीछे अगर एक फ़िलॉसफी देखें तो वो ये है कि स्पोर्ट्स ही है जो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी किसी भी मोड़ पे आप खड़े हों, आप हार चुके हों, जीत चुके हों, आपको हर बार ज़िंदगी एक मौका देती है नई शुरुआत करने का. और वो नई शुरुआत ही लव ऑल है. तो आप वर्ल्ड चैम्पियन होंगे या आप हार गए होंगे, पर हर नया गेम आपके लिए नया है. तो इसलिए इस फिल्म का नाम लव ऑल है, एक नई शुरुआत. ऐसा क्या फ्रेश लेकर आ रहे हैं? यू आर प्लेइंग अ फादर, सो लाइक इज इट लाइक अ रॉ हार्डकोर फादर, ग्रे शेड कैरेक्टर है आपका? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ रोल आर यू प्लेइंग इन द मूवी? किरदार का नाम सिद्धार्थ शर्मा है. वो अपने जीवन में जो भी उसके अनुभव हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि स्पोर्ट्स जो है ख़ास मायने नहीं रखता ज़िंदगी में. फिर वहाँ से क्या जर्नी होती है वो कहानी है. पिता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में कहानी है. और मध्यम वर्गीय परिवार है, वहाँ भोपाल में शूट की हमने, वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर. और बहुत ही बिलीवेबल सिनेमा है, इंक्लूडिंग द बैडमिंटन. तो सारी चीज़ें जो है, ना एक्टिंग में स्पेशल इफ़ेक्ट्स है ना डायरेक्शन में स्पेशल इफ़ेक्ट्स है, ना बैडमिंटन में स्पेशल इफ़ेक्ट्स है. सारा का सारा बिलीवेबल है. तो और क्या चाहिए आपको? ऑल्सो मुझे जानना है कि कोई फेवरेट स्पोर्ट है आपका? आई एम श्योर जब आप ऐसी मूवी से एसोसिएटेड हैं तो. मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज़ माय फेवरेट. आई लव स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. हाँ, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता आ रहा हूँ, रैकेट स्पोर्ट्स अभी भी खेलता हूँ. तो स्पोर्ट्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो क्या ये वन ऑफ द रीजंस था, रीजंस था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? या दैट्स वन ऑफ द रीजंस, प्लस द फैक्ट कि वो जब हमने बातचीत की थी बिगिनिंग में, तो जाना मैं कि वो बैडमिंटन जो है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी. मतलब ऐसे कम ही मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे कोई बैडमिंटन फिल्म नहीं है जहाँ पे बैडमिंटन को सेंटर स्टेज रख करके ऑथेंटिक बैडमिंटन दिखाया गया हो. तो वो और एक कारण था जिसकी वजह से मैंने फिल्म की.
That's lovely. You know, I also want to ask you, special ops में आप आए थे and it was a delight to watch you. You know, also because क्योंकि बहुत rare होता है कि you know Menon sir plays a good cop in a film, तो it was amazing. You know, is it like कोई एक reason है कि आपको ही bad boy play करना पसंद है या is it some sort of you know एक notion या stereotyping in the industry that you play? जिस ज़माने में सिर्फ थिएटर में हुआ करती थी फिल्में, वहाँ हमारे पास और कोई चारा नहीं था। क्योंकि जो अच्छे आदमी हैं वो सब आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाकी हम ज़िद्दी थे, हम टिके रहे, और जैसे ही OTT आया तो अब लोगों को समझ में आया कि क्या है। तो वही बात है और कुछ खास उसमें है नहीं। बट कोई एक ऐसा रोल यू नो कोई ऐसा जॉनर जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मैं ऐसे प्री डिसाइड करके नहीं करता हूँ काम। जो मेरे सामने आता है उसमें से मैं चुनता हूँ। अगर मैं प्री डिसाइड किया होता तो मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपके दिमाग में हो, नहीं हो रहा हो, फ्रस्ट्रेट होते होंगे। तो मैं जो सामने, फॉर एग्जांपल लव ऑल जब सामने आया तो मौका था सामने, तो मैंने ले लिया उस मौके को। यू नो आपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट दिस इज़ अ फिल्म फॉर किड्स और इसमें लेसन्स, लाइफ लेसन्स होंगे फॉर अडल्ट्स एंड आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट एंड OMG 2 भी कुछ इसी पैरामीटर्स पे है। तो मेरे को आपसे जानना था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अ फिल्म लाइक दैट विद सच अ नाइस कॉज एंड अ मैसेज जस्ट लाइक योर्स इतना यू नो इट्स अंडर द ऑब्जर्वेशन या कॉन्टिन्यूसली अंडर स्कैनिंग, जबकि वो बच्चों के लिए आई हुई मूवी है, तो ऐसा क्यों लगता है? मैंने फिल्म देखी नहीं तो उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आई कैंट कमेंट ऑन हाइपोथेसिस। आई हैव टू, हाँ। तो अगर वो फिल्म देखता तो मैं शायद इसके बारे में कमेंट करता। हम इतना बोल सकते हैं कि ये फिल्म जो हमारी फिल्म है हमने की है, हमको पता है एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर। तो उसमें तो ये बात है कि जैसा सुधांशु ने कहा कि दोनों एडल्ट्स एंड किड्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ इस फिल्म के अंदर है। और ऐसा नहीं अभी तक जितनी भी स्क्रीनिंग, इनफैक्ट हमने प्लेयर्स के बीच में स्क्रीनिंग की थी पुलेला गोपीचंद एकेडमी के, वो बहुत ही थ्रिल्ड होकर बाहर निकले। तो ये एक प्रमाण है, हमें एक सर्टिफिकेट है हमारे लिए कि फिल्म बहुत बढ़िया है। Also, you know, I want to know आप दोनों के thoughts on censor board, like you know because of the ongoing controversy, again because a film like OMG 2 that's for the kids, उसे अभी तक भी you know UA सर्टिफिकेट के लिए that film is fighting like, और उसे A सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मेरा ये मानना है कि सेंसरशिप आपके अंदर होना चाहिए। सेंसर वाला बटन आपके अंदर हो तो ये सब पछड़ा नहीं होता है। तो आप अगर आपको फ्रीडम है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो फिल्म मेकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो बटन कितना उसका इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। तो अगर वो सेंसरशिप और दायित्व और ये सब सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हो तो ये सब चीज़ें होंगी नहीं मेरे ख्याल से। That's lovely. And before I let you go, I have to ask you कि you know your fans are very excited एक तो to see you on big screen, but what else is Mr. KK Menon bringing on the table? एक बार फैंस अगर लव ऑल जाकर देखें और लव ऑल करें सच तो उसके बाद मैं डेफिनेटली एक फेरिस बना दूंगा, एक लंबा कि लिस्ट ये करने वाला हूँ। Well, I think that's lovely, and it was even lovelier talking to both of you. Thank you so much for joining us today. Don't forget to watch their film on the big screen on September 1. You're watching Zee Media. Thank you.